नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस न्यूज पर। मैं मधुकर वाजपेयी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में सभी प्रत्याशी अपनी जनता को, अपने वोट को कन्वर्ट करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बिहार में कितना क्रेज है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वास्तव में बिहार के खासे लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए उतावले हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ राज मिश्रा जी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि योगी आदित्यनाथ का क्रेज कितना है। योगी आदित्यनाथ बिहार में उतरे हैं, अपनी लगातार रैलियां कर रहे हैं, गरज रहे हैं। क्या लगता है आपको, पूरे देश में और बिहार में उनका कितना क्रेज है? देखिए, आज के समय में चुनाव कहीं भी हो, दो नेता, इनके बिना चुनाव अधूरा लगता है। एक तो आपके जो पहले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बिना आप चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरे नेता हैं वो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी की कोशिश रहती है कि अपने हर जगह पर, अपने हर चुनाव में, हर जगह चुनाव कैंपेनिंग के लिए इन दो दिग्गज नेताओं को जरूर एक बार उतारे, ताकि ये जनता के बीच में जो इनकी लोकप्रियता है उसका पार्टी को फायदा मिले। हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि एक जो है कई निजी न्यूज़ चैनलों ने एक सर्वे किया था, जिसमें देश के सभी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता पर वो सर्वे किया गया था, और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे सर्वे आपको बताते हैं कि देश की जनता में उनकी लोकप्रियता कितनी है। आप बिहार के चुनाव में आप बात कर रहे हैं, बिहार का चुनाव तो यूपी से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो आप लगा ही नहीं सकते कि वो कितने लोकप्रिय हैं। आप सबसे बड़ी बात जो निकाल के आती है, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही कि योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय है पूरे भारत में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ आने से, बिहार में आने से बिहार की जनता पर और खासकर बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, और बिहार का एक बड़ा क्षेत्र गोरखनाथ पीठ के दायरे में आता है। आप पूर्वी बिहार ले लें, उत्तरी बिहार ले लें, तो यहाँ गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके अनुयायी हैं। तो ये एक बड़ा जो क्षेत्र है, उसका बड़ा वोट बैंक है, बड़ा तबका है। वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जब मैदान में उतरे हैं, जब यहाँ चुनाव प्रचार करने आए, तो वो बीजेपी के या एनडीए के तरफ उनका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा मजबूत है। जय श्री राम का हमेशा नारा लगाते हैं और हमेशा राम मंदिर की बात करते हैं अपनी रैलियों में, और हमेशा मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसका भी नारा वो कहीं ना कहीं दोहराते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदू वोट है, जिसका ध्रुवीकरण हो चुका है, कोई यादव, महादलित, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण और भूमियार, बिहार की मैं खासकर राजनीति की चर्चा कर रहा हूं, आपको क्या लगता है ये इस पूरे वोट को वो कन्वर्ट कर पाएंगे बीजेपी की तरफ? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मौजूदा समय में आप अगर कट्टर हिंदुत्ववादी नेता देखेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, और कहीं ना कहीं वो 1 या 2 नंबर पर उस श्रेणी में आते हैं। तो जो हिंदुत्व वोटर है वो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एकजुट हो जाता है। आप यूपी का जब चुनाव देखेंगे तो यूपी के चुनाव में उस समय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित भी नहीं किया गया था, जब विधानसभा चुनाव हुआ था। हिंदू युवा वाहिनी लगातार उनके लिए मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नाम की जब जो है नामों पर चर्चाएं शुरू हुई, तो उसमें योगी आदित्यनाथ इतना आगे निकल गए कि दूर दूर तक दूसरे जो नेता थे, जो मुख्यमंत्री बनने के रेस में थे, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद, वो काफी पीछे निकल गए थे योगी आदित्यनाथ के। तो युवाओं में और हिंदुत्व वोटरों में उनका अच्छा खासा क्रेज है, उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो कहीं जो आपको हर क्षेत्र में दिखेगी। आप राजस्थान का चुनाव लें, आप मध्य प्रदेश का चुनाव लें, यहाँ तक कि दक्षिण भाषी राज्यों में आप कर्नाटक का चुनाव देखें, योगी आदित्यनाथ की लगातार कई रैलियां कराई गई। हर जगह स्टार प्रचारक की सूची में ऊपर रहते हैं, वो हमेशा बीजेपी के स्टार प्रचारक। बिल्कुल, वो बीजेपी के मौजूदा समय में बड़े ही नेता हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और सीएम मुख्यमंत्री योगी, इन 3 नेताओं के बिना पार्टी का कोई भी चुनाव संभव नहीं है, और पार्टी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि उनके आने से, ये व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि उनके बिहार में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, बीजेपी कितना भुना सकेगी उनके जो चुनावी रैलियां हैं या उनके संबोधन को? आप
अब आपने हाल ही में चिराग पासवान का जो जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्होंने चिराग पासवान ने योगी आदित्यनाथ के लिए जो लाइन कही थी मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि कोरोना के समय योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बिहार के मजदूरों का जो वहाँ से माइग्रेंट हो रहे थे, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या जो भी राज्य हैं, जब वो बिहार की सीमा में पहुँचने वाले थे तो उससे पहले यूपी की सीमा पड़ रही थी। यूपी में घुसते ही जिस तरीके से बिहार के मजदूरों का ख्याल रखा गया, जिस तरीके से उनको सुविधाएं दी गई, वो एक बड़ी बात है जिससे बिहार जो गरीब तबका है उसमें योगी आदित्यनाथ की काफ़ी अच्छी पैठ बन गई है और जिसको बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है चुनाव में। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां इस बार की गई हैं बिहार में। बीजेपी और जदयू का गठबंधन है तो आपको और लगभग आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कैसा समीकरण बन रहा है बिहार में? देखिए, अब ये तो जनता तय करेगी, बिहार की जनता, और 10 तारीख को इसका फैसला होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है या जो मेरी जिन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया हुआ है उसके हिसाब से नीतीश की वापसी है, लेकिन जनता काफ़ी नाराज नीतीश से मानी जा रही। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बीजेपी की लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है। क्षेत्रीय कुछ नेताओं से जनता असंतुष्ट से लोग नाराज हैं, हम ये देखें जी, नीतीश से नाराज हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अभी मैदान में आए हैं, इसके बाद 23 को योगी और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जी जी, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा जब प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद जनता का रुख स्पष्ट होगा कि जनता प्रधानमंत्री की बात को कितना स्वीकार कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पूरे देश में क्रेज है तो मुझे जो लग रहा है कि जनता उनकी बात को नकार नहीं सकती, और ये तो वक्त ही बताएगा। 10 तारीख का इंतजार है आपको भी, हमको भी और बिहार की जनता को। लेकिन एक चीज और निकल के आ रही है सामने कि जो तेजस्वी की रैली हो रही है उनमें जनता का जो समर्थन है, जनता का जो अपार समर्थन है और भीड़, जिसको आप भीड़ कह सकते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आपको लगता है कि योगी के आने से तेजस्वी का क्रेज कम होगा क्या? जरूर कम होगा, क्योंकि तेजस्वी भी युवा नेता हैं, योगी भी युवा नेता हैं। तेजस्वी के साथ वो हिंदुत्व वोटर नहीं जुड़ सकता जो योगी के साथ जुड़ेगा। तो योगी के आने से तेजस्वी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि तेजस्वी बिहार के विपक्ष के बड़े नेता हैं और योगी आदित्यनाथ का बिहार की राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ 50-50 चांसेज हैं, युवा वोटर प्रभावित भी हो सकता है और नहीं भी प्रभावित हो सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमें 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा और 10 को ही इस पर पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली किसकी अच्छी मनेगी और किसकी दिवाली सूनी होगी, ये वोटर तय करेंगे और वोटर ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो किस ओर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे एचएस न्यूज, मैं मधुकर वाजपेयी, साथ में थे राज मिश्रा। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।